में यूक्रेनी हमले से रूस की बौखलाहट अब सामने आ चुकी है। अब रूस ने डॉनबास में यूक्रेन के ठिकानों पर हमले किए हैं। बड़ी खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं। हालांकि यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट जिस तरीके से दागे गए हैं, उसके तहत सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि यूक्रेन एक के बाद एक अगर रूस को ये चोट पहुंचा रहा है तो क्या रूस अब चुप रहने वाला है? आज के ये हालात, 8 महीने के बाद के ये हालात, अगर ये इग्नाइट करने की रूस को महज एक कोशिश है तो कैसे करेगा रूस इसको लेकर पलटवार? क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और देखिए, इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उन सबका हम रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल संजय सोई सर, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर सुमित कुमार झा, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ मौजूद हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मॉस्को का रुख करते हैं, क्योंकि इस वक्त क्या हलचल है मॉस्को में इस अटैक के बाद, इस तबाही के बाद, यह जानना बहुत जरूरी है। मनीषा, बताइए, मकारोव को तबाह कर दिया गया, मॉस्को के बाद दूसरा बहुत बड़ा सेटबैक रशिया को। अब उस तरफ से किस तरह की एक्शन की तैयारी, कैसी हलचल? जी बिल्कुल, देखिए, TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त रूस के विदेश मंत्रालय के सामने मौजूद है और मैं देख पा रहा हूं कि विदेश मंत्रालय के ऊपर में आसमान में घने बादल हैं। दरअसल इसका संकेत आप यही समझिए कि आज की तारीख में रूस के लिए, रूस की नेवी के लिए कुछ यही मनोभाव है, क्योंकि 27 घंटे पहले जो कुछ हुआ, यानी कल सुबह रूस के समयानुसार 4:29 पर यूक्रेन के ड्रोन पहुंचे उस जगह पर जो रूस के ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर था और वहां जो तबाही मचाई। और मस्कोवा के बाद मकारोव दूसरा बड़ा फ्लैगशिप वॉरशिप के साथ इस तरह की घटना, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के अभी किसी भी बड़े देश के नेवी के साथ लगातार उसके दो बड़े फ्लैगशिप पर इस तरह के हमले हुए और उसमें इतना कुछ नुकसान हुआ। देखिए, इसके बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे याद है कि क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद जब राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई थी और उसमें क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले को आतंकी हमला करार दिया था, तब उन्होंने यही कहा था कि जिस स्तर का आतंकी हमला होगा उसी स्तर का हम जवाब देंगे। तो क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद जैसा उन्होंने जवाब दिया था, तो क्या उसी तरह का जवाब अब रूस फिर दोबारा देगा? हाँ, एक सवाल एक बार फिर से मनीष यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि क्या रूसी डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से नाकाम हो गया? क्या रूसी डिफेंस सिस्टम की नाकामयाबी ही एक बड़ी वजह बन रही है कि रूस पर अटैक करने में बार बार यूक्रेन कामयाब हो पा रहा है? क्रीमिया के बाद अब ये हमला चिंता जरूर बढ़ा रहा है रूस की। देखिए, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है और खास करके तब जब, हालांकि रूस की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि ब्लैक सी में चूंकि अनाज के डील के तहत जो बहुत सारे शिप गुजरने थे, अनाज के शिप गुजरने थे, उसी मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन की तरफ से ब्रिटिश रॉयल नेवी की मदद से यह हमला किया गया। तो दलील चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन किसी भी नेवी हमला बहुत बड़ा है मनीष, और रूस के लिए बहुत बड़ा झटका भी है। ये आप ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ा झटका है और पुतिन को अब सोचना पड़ेगा कि आखिर कैसे रूस की सैनिक इतने कमजोर पड़ रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जो इनपुट्स उनको मिल रहे हैं, जो खुफिया जानकारी मिल रही है, वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही है, तभी ऐसे बड़े हमले हो रहे हैं। सुमित जी, पुतिन के लिए सोचने वाली घड़ी है ये। पहले मॉस्कोवा पर अटैक होता है, क्रीमिया ब्रिज पर अटैक होता है, और अब देखिए एक और मकारोव पर अटैक हुआ है। विश्व युद्ध की शुरुआत कहा जा रहा है इसे, लेकिन पुतिन शांत बैठे हैं। क्या ये तूफान से पहले की चुप्पी है? क्या बड़ा तूफान लेकर के आएगा मॉस्कोवा, उसके बाद मकारोव के बाद अटैक? ऐसा
कुछ लोग विशेषज्ञ कह रहे हैं, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, देखिए ये जो कुछ हो रहा है वो क्रीमिया पेनिनसुला में हो रहा है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और तब ये कहना कि क्या रूस की जो सुरक्षा नीति है उसमें घात हो रहा है, रूस को पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे उसके नेवल फ्लीट पे अटैक हो गया और उसको पता नहीं चल पाया, जैसा सुरभि जी कह रही थी। और अगर ऐसा है तो ये स्थिति रूस के लिए गंभीर है। लेकिन जैसा मनीष जी कह रहे थे वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। मनीष जी जैसे कहे कि वहाँ पर रसिया ने ये कहा है कि फूड शिप्स का मूवमेंट चल रहा होता है, इसलिए रूस को पता नहीं चल रहा। क्या ये कारण है कि ये प्रिटिक्स की तरह यूज किया जा रहा है ताकि, और रशिया की तरफ से जो दलील दी जा रही है वो गले नहीं उतर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब रशिया क्या करेगा, इस पर हमारी निगाह रहेगी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।